एक सस्ती इन्फ्लुएंसर जिसको रातों को नींद नहीं आती, जिसे पाकिस्तानियों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसे पाकिस्तानियों के ब्लॉग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब समझती हैं कि एक वही हैं जो बहुत अच्छा ब्लॉग्स बनाती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। मतलब ये सस्ती इन्फ्लुएंसर, पता है इनका क्या आलम है कि रातों को अगर ये सोती हैं तो इनको ख्वाबों में भी पाकिस्तान नज़र आता है और ख्वाबों में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स दिखते हैं और पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। ये बात सोच-सोच कर उनको दिन-रात सुकून नहीं मिलती है। फिर रातों को जब सोती हैं तो डर-डर कर उठ जाया करती हैं कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, बात कर रही हूँ मैं एक सस्ती इन्फ्लुएंसर की जिस पे मैं बात करना तक नहीं चाहती। लेकिन क्या करूँ, जब वो पाकिस्तान का नाम लेके कहती है ना कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, तो फिर मुझे ये कहने पर मजबूर कर देती है वो लेडी कि हैप्पी सिंह है ना, हैप्पी सिंह में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। वो हैप्पी सिंह और तुम एक जैसे हो। वो अलग बात है कि तुम घुमा-फिरा कर लोगों को चकरा कर यहाँ पर अपना केस लेकर आई हो और बात करती हो, क्योंकि तुम्हें तो सीमा पे बात नहीं करनी, तुम्हें तो बात करनी है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है बकौल तुम्हारे। क्योंकि तुम लोगों को ये बताकर, समझाकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हो हिंदुस्तान में कि तुम इस तरह पाकिस्तान को अगर गंदा बोलोगी, एक दुश्मन मुल्क बोलोगी, तो शायद तुमको कुछ सपोर्ट मिल जाएंगे और व्यूज़ मिल जाएंगे। चलो, तुम लगी रहो, अपना काम करो, हम यहाँ अपना काम करेंगे। हम बात करेंगे सीमा भगोड़ी पे और सीमा भगोड़ी पे ही हम बात करेंगे। हम हैदर भाई के केस पे ही बात करेंगे। बात यह है कि कुछ वॉइस थी जिसे हमने यहाँ पे शेयर किया और व्लॉग शेयर किया और कुछ इन्फॉर्मेशन थी सीमा भगोड़ी को लेके कि वो दिल्ली गई है। तो इस बात पे वॉबेला मच गया, फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो हमें कैसे मिल गई, और अगर वो सीमा भगोड़ी दिल्ली गई है तो आखिर क्यों गई है। मतलब लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का, ज़्यादातर ने, और ये कहना है कि हमने जो ये बात करी है कि अगर भगोड़ी दिल्ली गई है तो दिल्ली वाली जो न्यूज़ है वो फेक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सीमा भगोड़ी रघुपुरा ही में थी। तो फिर हम यहाँ पे झूठ क्यों रख देते हैं लाकर। और रघुपुरा के जो रहने वाले हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, बात तो सच थी कि सीमा भगोड़ी हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, और ये बात भी सच है कि सीमा भगोड़ी दिल्ली गई थी 2-3 दिन। जब मैंने लास्ट व्लॉग अभी शेयर किया आप लोगों से, तब तक तो वो भगोड़ी नहीं आई थी, लेकिन रात तक वो आ गई थी और आते ही वो इंटरव्यू देने बैठ गई, क्योंकि एक पत्रकार आकर बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, बैठा हुआ नहीं था, बैठी हुई थी, जो उसके इंटरव्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है, उसे पता लग गया था कि हमने यहाँ पर उसके राज जो है फाश कर दिए हैं, तो वो सामने वाले को भी समझाना चाहती है, हमेशा की तरह हमारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को झूठा बनाने के लिए जल्दी से वो इंटरव्यू के लिए बैठ गई और अपने इंटरव्यूज़ उसने रिकॉर्ड करवाए। तो इस बात को भी लेके लोग ये कह रहे हैं कि सीमा भगोड़ी ने तो इंटरव्यू दिया है, तो ये दिल्ली कैसे चली गई। बात यह है कि वो आते ही इंटरव्यू दी थी, दिल्ली से ही आते ही इंटरव्यू उसने रिकॉर्ड कराए थे। अभी मैं ये बात भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि रघुपुरा से ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। पहले बात कर लेती हूँ कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि वो रेगुलर तो व्लॉग्स डाल रही है। भाई, ये बात हमने कितनी बार कही है। एक तो वो बहुत लंबी व्लॉग्स नहीं आप सबसे शेयर करती, हमेशा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा उसके ब्लॉग्स नहीं होते हैं। तो इतने से क्लिप्स बनाने में कितना टाइम लगता है। क्या आप एक वीडियो देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं? मतलब आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो वीडियो शेयर कर रही है, ये नहीं देख रहे हैं वो क्लिप्स कब उसने बनाई है, किस टाइम बनाई है, कितनी क्लिप्स इस तरह के वो बनाकर रखी हुई है। अगर एक पार्सल मिसाल के तौर पे आता है, अगर मेरे पास 4 पार्सल आ जाते हैं तो मैं 4 व्लॉग्स बना सकती हूँ एक ही टाइम में, 5-5 मिनट के। तो वो कितने हो गए? 4 पार्सल के 4 व्लॉग्स हो गए, तो 4 दिन अपलोड हो गए। आई बात समझ में? इस तरह के वो क्लिप्स बहुत सारे बनाकर रखती है, जो कि अक्सर जब उसे बाहर जाना होता है या कोर्ट में वो जाती है, कोई भी ऐसा काम होता है, घर पे उसके कोई आ जाते हैं चाटुकार वगैरह, तो फिर वो व्लॉग्स अपलोड करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो एक्टिव है यूट्यूब पे, यानी कि वो रघुपुरा में ही मौजूद है। आई बात समझ?
नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम यहाँ पे जो आप लोगों से बातें शेयर करते हैं, यहाँ पे चने नहीं बेचते हैं, बात बता रहे हैं, आप लोगों को समझ आता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरे चैनल पे चले जाइए, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और फिर बात कर लेते हैं जो हमें रघुपुरा से रिपोर्ट्स देते हैं उनकी। बिल्कुल हमें रिपोर्ट्स देते हैं और दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी अब रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं लोग जो वहाँ पे डंडा लेकर घूम रहे हैं रघुपुरा में कि आखिर कौन है जो यहाँ से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान वालों को देता है। तो बेचारे वो डर गए हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले भी डर गए हैं। जब भगोड़ी दिल्ली से वापस आई है उसके बाद की इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं मिली है। और रही बात, मैं बच्चों के बारे में पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ हैं। बच्चे असल में रघुपुरा में ही मौजूद थे, बच्चों को लेकर वो नहीं गई थी दिल्ली। और दिल्ली किस काम से गई थी ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची हम तक, जैसे पहुंचेगी बता देंगे। बात यह है कि ये छुपते छुपाते भी दिल्ली गई थी, और जाहिर सी बात है ये बेल पर है। मैंने पुलिस अधिकारी का नाम लिया था, तो उस बात पे लेके थोड़ा सा वावला मचा है कि अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, मतलब थंबनेल देख के भी थोड़ा सा बन गया है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग का काम यही है, आप लोग इस काम पे लगे रहे, मैं अपने काम पे लगी रहूंगी। बात यह है कि पुलिस अधिकारी भी साथ थे, पुलिस अधिकारी के साथ ही वो दिल्ली गई थी, क्योंकि वो बेल पर है। अब जाहिर सी बात है, बेल पर है तो पुलिस अधिकारी तो साथ जाएंगे ना, कि आखिर जा कहाँ रही है वो, इजाजत लेकर गई होगी, हो सकता है। तो मतलब बातों को तोड़ मरोड़ कर ब्लॉग्स को या फिर हमारी बातों को सामने लाकर रख दिया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। तो भाई आप लोग करें पोस्टमार्टम, हम यहाँ बस हकायक जो है ला कर रखते रहेंगे। और दिल्ली किस काम से गई है ये इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंची है हम तक, जैसे ही पहुंचेगी वो भी हम आप सबसे शेयर जरूर करेंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन से और हमारे ब्लॉग से कुछ लोगों का, सस्ते इन्फ्लुएंसर का पेट में हो जाता है दर्द। अब इसका इलाज तो हम नहीं कर सकते, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। शायद वो मशहूर हो जाए, शायद टीआरपी ले ले, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कंटेंट है नहीं। बजाय तो वो सीमा के लिए लड़ी है, लेकिन यहाँ पर आकर वो फंस जाती है। कब तक सीमा 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 करेगी? आखिर उसकी लड़ाई तो पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए एक दुश्मन मुल्क है। तो उसके लिए जब तक वो जहर नहीं उगलेगी तो उसके पेट का दर्द खत्म नहीं होता। क्या करे, उसे नींद नहीं आती है पाकिस्तान का नाम सुनते ही, उसे नींद नहीं आती पाकिस्तानियों के बारे में सोचते ही। मतलब जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी हर वक्त उसके जहन और दिमाग में सवार रहते हैं, तो फिर वो पता है खाते पीते उठते बैठते बेचैन रूह बनी रहती है, जब तक वो आकर अपने चैनल पर बोल नहीं लेती है और बोलकर ये फील करती है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। चलो भाई, बनने देते हैं उसको, बन जा भाई इन्फ्लुएंसर, कोई बात नहीं, टीआरपी चाहिए ले ले, कोई मसले की बात नहीं है। हम कंटेंट रोज प्रोवाइड करेंगे, आप इस कंटेंट को लेकर चीड़ फाड़ करो। हमें खुशी है कि हमें आप इतनी अहमियत देती हो। चलो लग जाओ फिर से काम पे, क्योंकि सुबह फिर दोबारा हमारे ब्लॉग्स आपके मुंह पर मिलेंगे। ठीक है, तो लीजिए, आपका भी काम आसान हो गया और मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी इसीलिए हूँ, सीमा को धोने के लिए, ना कि पाकिस्तान इंडिया करने के लिए, क्योंकि मैं ये करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये काम करने के लिए यहाँ बैठी ही नहीं हूँ। मैं अपने पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ, और मुझे पाकिस्तानियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये बोल के कि हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है। भाई हम हिंदुस्तान से भी बहुत प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि आप जैसे सस्ती इन्फ्लुएंसर हम पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क कहती हैं और हमें कहती हैं गलत। हम नहीं कहते हैं, आप कहो, शायद आपको वहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाए, शायद आपको व्यूज़ आने शुरू हो जाए, क्योंकि यही कंट्रोवर्सी क्रिएट करके भगोड़ी ने भी हाइप ली और मशहूर हो गई बकौल उसके। वो तो हम जानते हैं वो कितनी मशहूर है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो रघुपुरा से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था वो ऑथेंटिक थी। ये दिल्ली ज़रूर गई थी, किस लिए गई थी ये बात हम तक नहीं पहुंची है। हो गई बात क्लियर। पुलिस वालों की बात की थी मैं, तो हाँ पुलिस अधिकारी भी साथ थे उसके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बेल पर है। अब किस काम से गई थी ये इन्फॉर्मेशन हमें जैसे ही मिलेगी उसके लिए भी ब्लॉग्स बनाएंगे और आपके सामने बात लाकर रख देंगे। अब वो अलग बात है, आप झूठ समझे या सच समझे, लेकिन हम यहाँ पर अपना चैनल रन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हमारा यही है। इसी टॉपिक के हवाले से हम अपनी वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। पसंद ना पसंद आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पर सच ही लेकर आते हैं। यकीन करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आई होप कि आज का ये छोटा सा लेक्चर और ब्लॉग्स पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।